पहला क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो 0। एम्फीबिया बनाता है? तो ये एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ये है किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? तो ये था भेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्ण की लवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोनग नामक समुद्री जीव को जो कि विलोपन की कगार पर है, वो क्या है? तो है स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है? कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है? तो ये है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो कि सबसे तेज गति से दौड़ सकता है? ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाओक्रिस्टेसस किस वैज्ञानिक का नाम है? जिसका वैज्ञानिक नाम है वो है मोर। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। सॉरी, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो यह कंटकचुआ। स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं? तो यूरिया अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो बतख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोरस थे तो सरीसृप जो लुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रति स्कंद पदार्थ कौन सा है? तो ये है हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क्यो आर्क्योप्टेरिक्स किस वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? सरीसृप पक्षी। किस समूह के जीवों को का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। किस समूह के जीवों का? यह है मैमथ, पूर्वज है हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोमोनस पाए जाते हैं? तो यह है कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो यह गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है किया? तो वह है भालू।
अधिकांश नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो यह है वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता है? तो यह है एकिडीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो नागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मगरमच्छों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यह गैम्बूसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी में पुंजधुप होते हैं, तो यह है जननक्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करते हैं पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परवक्षीय ढोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न जातियों के एक का सोटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दीप्त है? तो यह जर्मनालाजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन प्रतिजन का ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन यकृत हार्मोन है थायरोक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग, तो 0.07 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में करते हैं? तो वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवर ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो यह है एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यह है पीयूष। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो यह है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह है बीजाणुडसन। विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह हो जाएगा बीजांडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? जो स्त्रियां होती हैं उनकी नसबंदी को, तो ये होता है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सीमा हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रखता है 5 ग्राम। सामान्य हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें नो है, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउट, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत वालक, मतलब जो दांत बने होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियास द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? होने को क्या कहते हैं? तो यह वायु श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है तो मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के कंठ से किस भाग को औटू उदर्त कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो यह है 33 अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो यह कोशिकाओं में तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो है कैल्शियम। मनुष्य में सामान्य निर्नन रुधिर शर्करा सतह प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है, तो 80 से 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ाता है, अधिक संख्या में बढ़ाता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य सूत्र है तो 140 से 180 mm। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो यह दीर्घास्थि। नेक्स्ट, स्तनपार्य में संवेदी ग्रंथियां मूलतः है तो ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 4 कक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी अनंत स्राव एक है ग्लाइकोलिपिड है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है तो यह है फिबुला एवं टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है?
तो ये है यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ये होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो यह है प्राउटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राउटू हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो यह है डिंब वाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो यह रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना संलग्न होता है, तो यह है बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो यह है प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो यह है मस्तिष्क के, सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का ही। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो ये है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क में होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो ये मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है, तो ये है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार की रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो वह है ए बी या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का वो है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता की गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है, इस रोग को क्या कहते हैं, तो यह है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में फिटेलिस कहा जाता है, इसका क्या कारण है, फिटेलिस कहा जाता है इसका क्या कारण है, पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो यह है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर कहा जाता है, तो ये है AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो ये है O। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है, तो ये है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख में। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो ये हार्वे ने किया था, हार्वे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में पेस मेकर का संबंध किससे है, पेस मेकर का संबंध है हृदय से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य क्या है, मतलब पेस मेकर का क्या कार्य है, तो यह है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में किन की भित्तियों पर
रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, मानव रुधिर का पीएच क्या है? तो 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रतिशत में मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। जो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने में किसकी आवश्यकता होती है? कौन से एंजाइम की किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन पाचन में सहायक करता है, कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरस चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो यह है पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये होती है डायलिसिस। डायलिसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यह है पित्ताशय के द्वारा, सॉरी यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त मतलब बाइल जमा होता है ये पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 mm व 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 2 अरब बार। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य है तो ये क्या करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है मानव हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है तो ये है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ये है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है आरबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ये है ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये है लोहित कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा जो WBC होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये हो जाएगा इसमें यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये भी वही क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो यह 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह है कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत लीवर में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आउटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो ये है नेफ्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुछ संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिस मीडिया होता है? तो यह आउटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह है इफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो यह लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ। नेक्स्ट, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होता है मतलब मजबूत? तो ये जबड़े की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यह है स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है, स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो यह है फीमर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ये होती है खोखली। नेक्स्ट, टीबियन नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबियन नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये होती है जांघ की हड्डी, जो सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो ये है कि कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है? तो यह है ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः वर्गीकृत किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक की क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो यह है एंजाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो ये होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो ये बना होता है स्टार्च का।